जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक को पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हिंदी भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे आपको 50 क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। और आपको लास्ट में बताना है कि इस 50 में आपको कितना सही हुआ है, अपना स्कोर शेयर करना है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर वीडियो का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी कि 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो वहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा। या डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है। तो यह जो की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सुरक्षा परिषद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको जिस क्वेश्चन को आंसर आ रहा है तो आप उसी समय आप क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन आपको लिख देना है, यानी कि 2 नंबर का आ रहा है तो 2 का ए होगा या बी होगा, ये आपको कमेंट कर देना है उसी समय। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते थे। 2 नंबर में दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो 1946 में आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया 1946, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में दिया हुआ है कि बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया और उसका कब्र कहाँ पर है। तो जो बाबर की इच्छा के अनुसार जो उसे दफनाया गया तो वह काबुल में दफनाया गया और यहीं पर उनका कब्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काबुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो 4 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया 1906, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में दिया है कि नवरोज़ त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया। तो यह जो नवरोज़ त्यौहार को जो भारत में जो लागू किया गया तो बलबन के द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बलबन दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लॉर्ड कर्जन, बी में दिया है डलहौजी, सी में दिया है कि विलियम बेंटिक और डी में दिया है कि लॉर्ड कैनिंग। तो जो भारत का प्रथम वायसराय था तो जो लॉर्ड कैनिंग था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि काले वन यानी जिसे ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है किस देश में है। तो यह ब्लैक फॉरेस्ट यह है तो जर्मनी देश में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जर्मनी दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, काले वन जर्मनी देश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की। तो यह जो बाल गंगाधर तिलक 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, यह पुणे में की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया पुणे, ये इसका सही आंसर है। ये आपको याद रखना है कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने ये होम रूल लीग की स्थापना की। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 1916 बताना है, और किसके द्वारा की गई तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई, और कहाँ की गई तो पुणे में की गई, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए तो 9 में कह रहा है कि नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 1920, बी में दिया 1922, सी में दिया 1930 और डी में दिया है 1934। तो नमक सत्याग्रह किया गया तो 1930 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो 10 में दिया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस की बात किया जाए तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया 22 मार्च, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए तो 11 में कह रहा है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापित हुई थी। तो ये 100 साल पहले जो नाजी पार्टी की स्थापना हुई तो यह जर्मनी में हुई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया जर्मनी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कह रहा है कि सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाया जाता है, यानी कि सुंदरी वृक्ष किस वन में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है उस मैग्रोन वन में, सुंदरी बीन जो मैग्रोन वन में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया मैग्रोन वन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सुंदरी वृक्ष मैग्रोन वन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए तो 13 में कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो यह जो 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है तो यह मुंबई टीम ने जीती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया मुंबई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में दिया है कि हाल ही में किन 2 लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है।
तो यह जो 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार की बात किया जाए तो 31वां जो मिला है मधु कंकारिया को और 32वां मिला है माधव हाटा को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों का नाम दिया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपको सीआरपीएफ में आपको या सीआईएसएफ में या बीएसएफ में आपको 25 में से आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स का भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप करेंट अफेयर्स भी आप लोग तैयार कीजिए। आपको हर शिफ्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन हम कराते हैं, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होता है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में दिया कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो यह जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है तो यह इंग्लैंड ने जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इंग्लैंड ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर की बात किया जाए तो 16 में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो भारत में कहा जाए तो 11 नवंबर को यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 नवंबर। दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए सेशन को। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन है। तो कौन से वन है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो उस वन का नाम है उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए तो 18 में दे रखा है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो कौन सा है जो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया यातायात, बी में दिया संदेश, सी में पशुपालन और डी में व्यापार। तो यह जो पशुपालन जो दिया है सी नंबर में, यह तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कह रखा है कि निम्नलिखित में कबीरदास ने अपना बचपन किस स्थान पर बिताया था। तो कबीरदास ने अपना जो बचपन बिताया था तो वो बिताया था बनारस में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बनारस दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कबीरदास अपना बचपन बनारस में बिताया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए तो 20 में कह रहा है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए तो 21 में दे रखा है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। तो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था तो यह मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मोहम्मद अली जिन्ना, यह संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तीनों थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए तो 22 में दे रखा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए आपको वन लगाना पड़ेगा, यानी कि वनोरोपण द्वारा ये मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए तो 23 में दे रखा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो यह जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए तो 24 में दे रखा है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, तो मीथेन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीथेन, इसका सामान्य सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया जाए तो 26 में दे रखा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो ये जो लेनिन थे उसका उत्तराधिकारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि स्टालिन, यही लेनिन के उत्तराधिकारी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है कि लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता है। तो लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बादल राग, बी में दिया है मेरा ईश्वर, सी में दिया है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा और डी में दिया है कि छाया मत छूना। तो ये जो लीलाधर जगूरी द्वारा जो लिखित रचित कविता है तो यह मेरा ईश्वर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मेरा ईश्वर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए तो 28 में दे रखा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है लाल पान की बेगम, यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा यह रचित पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात किया जाए तो 29 में दे रखा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो सही विलोम युग्म की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है गौरव राघव, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही विलोम युग्म है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में दिया हुआ है कि एक कहानी वह भी रचना है। तो एक कहानी वह भी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो सी में दिया है कि मनु भंडारी, इसका एक कहानी रचना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात किया जाए तो 31 में दे रखा है कि कौन से समूह के सभी
कमल के पर्यायवाची है, तो कमल के पर्यायवाची है तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि सरोद, पंकज, अरविंद, ये कमल के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात किया जाए तो 32 में दे रखा है बिहार के किस को राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है, तो बिहार को राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है तो यह रामधारी सिंह दिनकर को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में दिया है कि अमोनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है, तो अमोनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है AlNO3 होल 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 और 34 में दे रखा है कि जर्मेनियम का प्रयोग समानता में किया जाता है, यानी कि किस में किया जाता है, तो यह अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अर्धचालक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 में दे रखा है कि सामान्यतः पदार्थ की अवस्था को भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, तो जो सामान्यतः पदार्थ अवस्था में जो भौतिक वर्गीकरण में की अवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता है तो वह कोलाइड को नहीं किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में कोलाइड दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, तो यह कपड़े को स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑक्जेलिक अम्ल, ये इसका 100% राइट उत्तर होगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात किया जाए कि 37 में दिया है कि निम्नलिखित में से वह दो तत्व कौन है जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सके, तो बहुत ही बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सके तो यह कार्बन और हाइड्रोजन से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन के से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो वह दी जाती है हीलियम दी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है हीलियम, हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका संकेत होता है He। ठीक है, He ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में दिया हुआ है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके आयाम में परिवर्तन होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं कि वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा, तो जो लकड़ी के टुकड़े को जो पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर जो उत्प्लावन होगा तो यह होगा लकड़ी के भार से कम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी के भार से कम। क्वेश्चन नंबर 41 की बात किया जाए तो 41 में दे रखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, तो यह जो मार्केट की भाषा में जो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है तो यह कहा जाता है पकाने वाला सोडा। ठीक है, इसे पकाने वाला सोडा, इससे कच्चा फल पकाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पकाने वाला सोडा। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है कि पेनिसिलिन किससे निकलता है, तो पेनिसिलिन जो है यह फफूंदी से निकलता है, फफूंदी से पेनिसिलिन निकलता है, ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि रक्त स्कंदन में कौन सा सहायता करता है, तो रक्त स्कंदन में सहायता करता है तो यह रक्त प्लेटलेट्स करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात किया जाए तो 44 में दिया हुआ कि दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो दूध खट्टा होता है यह जीवाणु के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है जीवाणु, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है कि प्राइमीशियम प्राय प्रजनन करता है, तो किसके द्वारा प्राइमीशियम प्रजनन करता है, तो यह विखंडन द्वारा करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया विखंडन द्वारा, ये इसका राइट आंसर होगा कि प्राइमीशियम प्राय विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात किया जाए तो 46 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, तो यह है एम्पिसिलिन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया एम्पिसिलिन, यह विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात किया जाए तो 47 में दे रखा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि डी नंबर में दिया है 12 जनवरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि एम जिन्ना ने खाली स्थान अपनी 14 सूत्री कार्य सूची पेश की, तो यह 1929 में की। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो इंडिया अर्थात भारत क्या है जो संविधान के में किया गया, तो यह है राज्यों का संघ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है राज्य का संघ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि परीक्षा नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए
बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो मृदा को कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगाया जाता है उसे वनीकरण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया वनीकरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि 50 में आपको कितना सही हुआ, स्कोर अपना शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग हिंदी नहीं देखे तो हिंदी का भी प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, आप हिंदी भी देखिए, ठीक है। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले पीढ़ी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।